आखिरकार वो दिन आ गया जब अनाबिया और शावेज का निकाह हो गया, लेकिन निकाह के फौरन बाद अनाबिया ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। जैसे ही निकाह की रस्म मुकम्मल हुई, अनाबिया ने शावेज की मां सुल्ताना बेगम के करीब होकर इनके कान में जहरीले लहजे में बात करना शुरू कर दी। अनाबिया ने कहा कि आंटी, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इसने मजीद कहा, आपने मेरे साथ जो कुछ किया, मैं चुन चुन कर इन सब बातों का हिसाब लूंगी और आपको ऐसा तड़पाऊंगी कि आप सारी जिंदगी याद रखेंगी। सुल्ताना बेगम ये सुनकर सुन हो गई और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और वो बुरी तरह परेशान हो गई। शावेज ने जब अपनी माँ को इस कदर सहमा हुआ देखा तो इनसे पूछा कि मम्मी, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मगर सुल्ताना बेगम चाहकर भी शावेज को सब कुछ नहीं बता सकी, क्योंकि अनाबिया ने शावेज को पहले ही अपनी मुट्ठी में कर रखा था। रुखसती के बाद जब अनाबिया शावेज के घर पहुंची तो पहली ही रात इसने अपनी असलियत शावेज के सामने खोल कर रख दी। अनाबिया ने शावेज से दो टोक अल्फाज में कहा कि शावेज, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। अनाबिया ने बड़े तकब्बर से कहा कि मैंने अपने घर बाप के घर में भी मलका बनकर जिंदगी गुजारी है और मैं यहाँ भी वैसे ही गुजारूंगी। वो शावेज को मजबूर करने लगी कि तुम अपने डैड से बात करो और जायदाद का हिस्सा मांगो, क्योंकि मैं इस घर में मजीद नहीं रह सकती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शावेज ने ये बात सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वही अनाबिया है जिससे वो सबके साथ लड़ गया था। अगली सुबह जब अनाबिया अपने कमरे से बाहर आई और सीधी अपनी सास सुल्ताना बेगम के सामने जाकर खड़ी हो गई। अनाबिया ने बड़े रौब से हुक्म दिया कि मेरे लिए नाश्ता तैयार करें और मेरे कमरे में पहुंचा दें, मुझे देर हो रही है। सुल्ताना बेगम हैरत से पूछा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता क्यों बनाऊंगी? और तुम यहाँ बहू हो और तुम्हें ही इस घर का किचन संभालना होगा। अनाबिया ने तंजियां हंसते हुए कहा कि अगर आप अपने बेटे की खुशी अजीज है तो मेरा हर काम आपको खामोशी से करना होगा, वरना शावेज को मैं आपसे इतना दूर ले जाऊंगी कि आप उसकी शक्ल देखने को भी तरसेंगी। शावेज पीछे खड़ा होकर ये सारी बदतमीजी सुन ली और तेजी से आगे बढ़ा और अनाबिया को टोका। शावेज ने गुस्से से कहा कि अनाबिया, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। अनाबिया ने फौरन पैंतरा बदला और शावेर से कहा, शावेर, मैं कुछ गलत नहीं कहा, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम सब मिलजुल कर और सुकून से रहें। आंटी को तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अनाबिया अब भी अपनी चालों से बाज नहीं आती। वो शीशे में देखकर खुद से कहती है, अनाबिया, तू जो चाहती थी हासिल करके रहती है। दूसरी तरफ अवैस को पूरी तरह पता चल चुका है कि मरियम बिल्कुल बेकसूर थी और अनाबिया का सारा किया धरा था। अवैस के दिल में मरियम के लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ गई है। वो मरियम के पास बैठा है और उसका हाथ थाम लेता है। अवैस मरियम से पूछता है कि मरियम, क्या तुमने सिर्फ मामू जान के कहने पर मुझसे मजबूरी में शादी की थी? मरियम अवैस की आंखों में देखती है और बड़े प्यार से कहती है, नहीं अवैस, तुम अच्छी तरह जानते हो जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो उतनी मोहब्बत मैं भी तुमसे करती हूँ। मरियम की बात सुनकर अवैस को सुकून मिल जाता है और वो अहद करता है कि मरियम को हमेशा खुश रखेगा। उधर शकील साहब अपनी बेटी अनाबिया की हरकतों से इस कदर खफा हैं कि उसकी निकाह में भी शिरकत नहीं की। शकील साहब अनाबिया की एंगेजमेंट और बाकी रस्मों में भी शिरकत नहीं करते और अपने कमरे तक महदूद रहते हैं। जब अनाबिया की माँ शकील साहब के पास आती हैं और कहती हैं कि सब बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, आप चलें, तो शकील साहब गुस्से से जवाब देते हैं, मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वहां नहीं आऊंगा। शकील साहब दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि जैसे ही इसका निकाह हो जाए इसे रुखसत कर दो, मैं इस लड़की की शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगा। शकील साहब को लगता है कि अनाबिया ने इनकी बरसों की इज्जत को मट्टी में मिला दिया है, इसलिए वो इसको अब बेटी भी मानने को तैयार नहीं है। अवैस अपनी माँ से साफ कह देता है कि मम्मा, अनाबिया ने मरियम के बारे में जो कुछ कहा था सब झूठ था। अवैस कहता है कि मरियम एक बहुत नेक और अच्छे किरदार की लड़की है, इसको घर में वही मुकाम मिलेगा जिसकी वो हकदार है। अनाबिया अब शावेज के घर में अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रही है, मगर शावेज की आंखें हमेशा आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही हैं। और क्या शावेज अनाबिया की हकीकत जानने के बाद अपने घर में रहने की इजाजत देगा? और क्या मरियम और अवैस की नई जिंदगी अनाबिया की हसद से महफूज रह पाएगी? और क्या, मुझे तो लगता है कि आने वाले एपिसोड में शकील साहब जो अनाबिया के इतने खिलाफ हो गए हैं वो अपनी जायदाद से भी उसको आग कर देंगे, उसे ये बता देंगे कि तुम्हारा इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होगा। और शकील साहब की जो मिसेज हैं वो इस बात पे तनकीद जरूर करेंगी कि शकील साहब आप ये क्या, हमारी अकलौती बेटी है, लेकिन शकील साहब अपने फैसले पर कायम रहेंगे और अपनी जायदाद से भी उसको आग कर देंगे कि ये मैं इसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करता, मेरी बेटी एक ही है जिसने मेरी इज्जत का पास रखा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आप मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।